लेक्चर में दोस्त हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी, फिर मास्टर एक नामकरण किया था। ठीक है, नामकरण करने के बाद हम बताने वाले हैं आपको अपने यूनिट चल रही है फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है, उसमें हम नीट के दृष्टि से करवा रहे हैं आपको जितना भी पोर्शन है वो सभी। अब देखिए इसके बाद हम आ गए हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS में, और इसकी एप्लीकेशन आज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेल पढ़ेंगे, और उसके बाद आंसर इक्वेशन, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, शायद से इसके 2-3-4 लेक्चर और बचे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे तेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज में सबसे पहले आता है ECS। ECS क्या है? ECS एक ऐसी स्टैंडर्ड दी गई जो क्या बताती है? ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन पोटेंशियल बताती है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल बताती है। अब तेरे को ट्रिक तो ये है, ट्रिक तेरे को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद करनी है तो सबसे पहले S ब्लॉक का ऑक्सीडेशन होगा, फिर D ब्लॉक का, फिर H में इसको क्यों मानना है? क्योंकि H ब्लॉक में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो है 0 होता है। तो इससे ऊपर जो श्रेणियां आती है वो क्या करवा लेगी? अपना इससे ऊपर आने वाली श्रेणी अपना ऑक्सीडेशन करवा लेती है, और इससे नीचे आने वाली श्रेणी अपना रिडक्शन करवा लेती है। इससे ऊपर आएगी वो सभी क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी। मतलब नेगेटिव जितना ज्यादा हो उसका ऑक्सीडेशन उतना अच्छा होगा और रिडक्शन उतना कम होगा, और जिसका पॉजिटिव जितना ज्यादा उसका रिडक्शन उतना अच्छा होगा और आपके ऑक्सीडेशन उतना कम होगा। ठीक है, S ब्लॉक, D ब्लॉक, H ब्लॉक, कॉपर, G, फिर EU। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें जब लिथियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, यानी ये कौन सी S ब्लॉक की मेटल, ये कौन सी S ब्लॉक की मेटल, ये कौन सी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किसकी? P ब्लॉक की मेटल आ गई, फिर जिंक D ब्लॉक की, फिर क्रोमियम, फिर फेरस, फिर निकल, ये सभी आ गई ना। तो इनमें सबसे आप पूछ लिया जाए कि ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ ECS। ठीक है, ECS 4 किसके लिए दे रहा है? SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए। तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, और लेस वाला कौन होगा? जिंक होगा। लेस में क्या हो जाएगा? सबसे लेट ऑक्सीडेशन इसका होगा, सबसे पहले ये अपना ऑक्सीडेशन करवा लेगी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैं इस पे एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ये देखिए, ये है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक क्वेश्चन देखिए, 0.76 और -2.93 वोल्ट, 0.76 -2.93 वोल्ट पोटेशियम आ गई। ये पोटेशियम तेरे पास, पोटेशियम का -2.93 वोल्ट, और जिंक का -0.76 वोल्टेज होता है। ठीक है, आपको ये वोल्टेज नहीं दिया, आपको ऐसे दिया है, बताइए कि एक कोई मेटल है कि पॉजिटिव होकर, ये पॉजिटिव होकर 2K बना रहा है। ठीक है, और दूसरा है Zn +2, Zn पॉजिटिव होकर Zn +2 से Zn बना रहा है, या Zn पॉजिटिव होकर Zn +2 में जा रहा है और K 2K में जा रहा है। अब इसमें दिया है, मतलब आप ये तो समझ गए, इसका तो रिडक्शन बता रहा है, ये बता रहा है रिडक्शन प्लस से 0 में गया तो रिडक्शन बता रहा है, तो प्लस से 0 से 2 में गया तो इसका 0 से 2 में ऑक्सीडेशन बता रहा है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है ये कौन सा सही और कौन सा गलत है। इसमें पोटेशियम और जिंक है, इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसके लिए सही है और किसके लिए गलत है? बताइए, एक बात बताइए मेरे को। पोटेशियम S ब्लॉक एलिमेंट, रिडक्शन इसका जल्दी होता है, इसका ऑक्सीडेशन जल्दी होता है? सर ऑक्सीडेशन जल्दी होता है, तो ये बात गलत है। और इसका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन जल्दी होता है या रिडक्शन जल्दी होता है? सर इसकी तुलना में इसका रिडक्शन क्या होता है? जल्दी होता है। तो इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। अगर समझ में क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, इसके एप्लीकेशन आते हैं, उनमें से ये एप्लीकेशन भी थी। ठीक है, एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन फॉर ECS 5 एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वाली, 4 नंबर एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। सेकंड पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। थर्ड पढ़ेंगे इट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन एजेंट एंड रिडक्शन एजेंट। फोर्थ पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फिफ्थ पढ़ेंगे एस्टोलिब्रेटेड फ्रॉम एसिड बाय मेटल। ठीक है, और इसके बाद सिक्स्थ आएंगे इट इज यूज्ड फॉर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल।
एक्टिविटी ऑफ मेटल का पता चल सकता है। सबसे पहले पढ़े एप्लीकेशन फॉर ईसीएस, ये ट्रिक थी अपनी, मैं इसको नोट कर देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर ईसीएस देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन है कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एप्लीकेशन फॉर एसीएस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसका पूरा नाम, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, हिंदी वाला बच्चा लिखेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें अपने होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में कंपैरिजन बिटवीन, इसके द्वारा क्या किया जाता है, कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड एसआरपी एंड एसओपी। एसआरपी और एसओपी समझ गए, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और ये एसओपी होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। स्टैंडर्ड का मतलब है इसमें ई नोट, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है। इसके द्वारा क्या बताया जा सकता है, किसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। अभी मैंने करवाया, सेम क्वेश्चन इसमें ले सकते हैं। जैसे आपके मैंने लिया है कॉपर व जिंक, ठीक है, एक है Cu+2 जा रहा है कॉपर में, दूसरा है CuZn+2 जा रहा है कॉपर में। तो इसके द्वारा रिडक्शन और पोटेंशियल पता चल सकता है। अब इसके लिए एक बात लिखनी है, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, मोर रिडक्शन को बताता है। इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उसका क्या होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब जिसका पॉजिटिव ज्यादा, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई, और जिसका ये एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, उसका क्या हो जाएगा, मोर ऑक्सीडेशन, मोर ऑक्सीडेशन वाली एलिमेंट होगी। और उसके लिए आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं। क्यों, अगर यहाँ पर आपको एसओपी बात पूछ ले तो उसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता चल रहा है, उसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिडक्शन लेस होगा, तो इसमें मोर रिडक्शन वाला एंड लेस ऑक्सीडेशन, इसके लिए आएगा लेस ऑक्सीडेशन। आ गया ना, समझ में आ रहा है इसके, और यहाँ पर इसका होगा लेस रिडक्शन, लेस रिडक्शन पता चल गया, लेस रिडक्शन होगा इसका। इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से देख लीजिए, ये उतार लीजिए, भगवान कसम बड़े अच्छा वाला रट्टा मार दीजिए, इससे आपको डायरेक्ट देख पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल से मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये उतारिए, उतारने के बाद अपने को ये देखिए, अब इससे पूछ लिया बताइए, ठीक है, द रिएक्शन, ठीक है, इसमें बताइए कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा। तो Cu+ इसमें ज्यादा +2 से 0 में गया, तो ये कॉपर है, ये अपना क्या दर्शा रहा है, ऑक्सीडेशन दर्शा रहा है, और ये Zn है, ये Zn, और यहाँ पर Zn में गया तो +2, ये अपना भी ऑक्सीडेशन दर्शा रहा है। अब चक्कर पड़ गया, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन तो दोनों सेम दर्शा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन पहले किसका होगा, अब देख पहले किसके होगा, जिंक+ आता है, वो क्या होता है, रिडक्शन श्रेणी में ऊपर आता है कॉपर से, जिसका ऊपर आता है उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, और इसका रिडक्शन होगा। तो इस प्रकार से अपने कंपैरिजन कर दिया, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज है, और इसका क्या है, एसआरपी, एसओपी तो ज्यादा है, एसआरपी डिक्रीज है, समझ गया। इस प्रकार से कंपैरिजन वाले फर्स्ट एप्लीकेशन समझ में आती है बच्चों को। दूसरी एप्लीकेशन देखिए, इट इज यूज्ड फॉर, ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पता चल जाता है ना, सेम यही एप्लीकेशन है। उसमें तो स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल था, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पता चलना है अपन को। बस इस प्रकार से दे दिया, जैसे एक समीकरण देंगे ई नोट ऑफ एक्स, एक्स पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, ठीक है, इसका पोटेंशियल है माइनस 0.30 वोल्ट, ये जा रहा है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल का आपको क्या देना है, रिडक्शन, एंड रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर देना है ई नोट ऑफ एक्स वाई, ई नोट ऑफ वाई, वाई प्लस में जा रहा है और इसका ऑक्सीडेशन है माइनस 0.40 वोल्ट, ठीक है। और ये थर्ड वाला है, ऑर्डर भी देना है और अपने कुछ देखना भी इसमें। ये जेड वाला है, जेड प्लस 2 से जा रहा है जेड में, और इसका है प्लस 1.0 वोल्ट, 1.10 वोल्ट, ठीक है। अब देख इसमें तेरे को क्या बताना है, पहले तो ऑर्डर लिखना है, पहले तो ये देख लीजिए सही क्रम में है या नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, अपने बताना है ऑर्डर ऑफ रिडक्शन, तो इस प्रकार से कुछ समीकरण दी हुई आएगी। इसमें ई नोट ऑफ एक्स पॉजिटिव एक्स से गया है, तो मतलब ये तो इसका क्या है, वो रिडक्शन है, रिडक्शन 0.30 वोल्ट है भाई। हो सकता है क्योंकि रिडक्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा क्या हो जाती है, पोटेंशियल इसमें रिडक्शन होता है तो वैल्यू नेगेटिव में होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, और जब ज्यादा रिडक्शन की बात करें तब क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन वाला पहले आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख y पॉजिटिव में गया और इसका रिडक्शन माइनस 0.40 वोल्ट है, तो y पॉजिटिव में गया तो ये अपना ऑक्सीडेशन करवा रहा है ना गाइस, ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो ये बात गलत है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो ये बात है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सही है, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि -30 वोल्ट वाले रिडक्शन हो जाता है। अब ये देख तू Z+2 Z में गया है, यहाँ पर +2 Z में गया है। अब इसको क्या करें मैं, अब इसको आप ऐसे कर लेना, Z+2 में गया है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन में ये वैल्यू किस में आ रही है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव वैल्यू होती है रिडक्शन के लिए, तो ये ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू आ नहीं सकती, तो ये आपके गलत है। ये गलत होने के साथ अपने को इसको सही करना पड़ेगा, तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, ई नोट ऑफ Z+2 Z में आ जाएगा, और अब की बात ये सही है, प्लस 1.0 वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद ये सही है। अब इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिडक्शन देंगे, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन वाला कौन सा एजेंट है, Zn वाला, तो Z सबसे ज्यादा Z का। फिर इसके बाद इन दोनों में से किसका होगा, इन दोनों में से ज्यादा किसका होगा, 0.30 का होगा या 0.40 का होगा, तो इसका होगा। फिर X का आएगा, फिर Y का आएगा, इस प्रकार से ऑर्डर आ जाएगा। ये सेकंड एप्लीकेशन है। अब इसके बाद थर्ड एप्लीकेशन आती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इसके द्वारा क्या ज्ञात की जा सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर known that order of reactivity of metal, order of reactivity of metal, मेटल की रिएक्टिविटी ज्ञात करने के लिए क्या जा सकता है, इसको देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, मैंने पीरियोडिक टेबल में मैंने पढ़ाया है, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन की, यानी ऑक्सीडेशन जिसका ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी मेटल ज्यादा होगी। जैसे तेरे को कॉपर, जिंक, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, पोटेशियम, एल्यूमिनियम दिया गया है, तो ऑक्सीडेशन सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन वाला कौन है, सबसे अच्छे वाला पोटेशियम है। फिर इसके बाद कौन है, इसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है और इसके बाद कॉपर है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आ जाएगा। ये मेटल है सभी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आ गया ना, ये तू कर लेगा ना, तेरे को करना ही पड़ेगा। ये इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इसके द्वारा क्या किया जा सकता है। आ रहा है ना समझ में, आना भी चाहिए, बहुत अच्छा समझा रहे हैं,
आता ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या आना चाहिए, नीट वाला दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस में। या तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बन जाएगा एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस में, बताइए कौन सा कथन है सत्य है। ठीक है, या अपने पता चल जाएगा, अपने देख कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ लेगा, या अपने को 3-4 इक्वेशन दी हुई उसमें पूछ लेगा मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये आपको मैंने बता भी चुका हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अंतर क्या होता है। जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेशन के लिए, लेकिन वह अपना खुद क्या कर लेता है, रिडक्शन कर लेता है। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट में देखें तो सबसे पहले क्या आ जाता है, इसके लिए आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आएगा। यह ऑक्सीकरण के लिए प्रयोग होता है ऑक्सीडेशन। इसके बाद क्या आएगा, इट हैविंग रिड्यूस्ड reduced या प्रोसीड रिडक्शन, या ये क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है, इसके लिए उपयोग होता है। ठीक है, और ये क्या कर देता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन। रिडक्शन के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और 2 नंबर बात क्या है, इट इज हैविंग रिड्यूस्ड रिडक्शन। ठीक है, इट इज हैविंग रिड्यूस्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए क्या होता है, ये उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद ये बात आएगी, ये बात आने के बाद हम लिख देंगे, इसके लिए हम एक ऑर्डर लिखेंगे। वो ऑर्डर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, वही ऑर्डर आपको आना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसआरपी। ऑक्सीडाइजिंग इसमें लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। इसमें ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ आएगी ना, क्यों आएगी, ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की होगी। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का मतलब ऑक्सीकार की स्ट्रेंथ, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, वो होगा जिसकी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एसओपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ यानी अपचन करवाने की प्रवृत्ति, या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग एजेंट एसओपी डायरेक्शन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब आपके इसमें पूछा जा सकता है मोर ऑक्सीडेशन रिजल्टेंट कौन सा होगा, तो आप देखिए कॉपर और जिंक में से मेरे को पहले ही बता दीजिए कौन सा होगा, मोर रिड्यूसिंग एजेंट। मोर रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ एसओपी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। तो मोर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होगी, ये अपने आप में तो क्या हो जाएंगे, रिडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। रिडक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है, जिंक है। जिंक रिडक्शन किसका करवाता है, कॉपर का करवाता है, तो इसलिए जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ हो जाती है ना इसकी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर। इसलिए ये आपके समझ में आ गया ना क्यों होता है, ये जिंक अपना कॉपर को क्यों रिडक्शन करवाता है, ये इसलिए भी करवाता है। ठीक है, ईसीएस का एप्लीकेशन है। इसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है या स्वतः प्रक्रिया भी इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
फोर्थ एप्लीकेशन आ गई है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। द रिएक्शन विल प्रोड्यूस इटसेल्फ अंडर गिवन कंडीशन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या सहज प्रक्रिया या स्वतः प्रक्रिया, स्वतः प्रक्रम। इसके लिए एक समीकरण देखिए, डेल एच माइनस डेल जी माइनस डेल एच एंथैल्पी में परिवर्तन माइनस टी डेल एस, ये आपने पढ़ा होगा। एंट्रोपी है, एंट्रोपी में क्या हो रहा है, ताप के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ये एंथैल्पी है, ये मानक गिब्स ऊर्जा है, ठीक है। ये इस प्रकार स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें हम क्या लिखेंगे, द रिएक्शन विच प्रोसीड इटसेल्फ, द रिएक्शन विच प्रोसीड इटसेल्फ, जो अपने आप क्या हो जाती है इटसेल्फ अंडर गिवन कंडीशन, अंडर गिवन कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। गिवन कंडीशन दी गई होगी, उसमें अगर वो रिएक्शन होगी तब तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वरना वह स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, डेल जी का मान हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, सही ये बात है, डेल जी का मान हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। पी नोट ऑफ सेल का मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मेरे पास कुछ है कि समीकरण है, उसमें मेरे को पता करना है कि ये किस प्रकार से ऑक्सीडेशन या किस प्रकार से रिएक्शन करेगा। मेरे पास एक है पोटेशियम गया है 2K में, ठीक है, पोटेशियम गया है 2K में, या आप इसके साथ साथ लिख लें, दो रिएक्शन लिख लें, पोटेशियम HCl के साथ, ठीक है, पोटेशियम HCl के साथ, Br2I के साथ, पोटेशियम HCl के साथ गया है और I2Br के साथ गया है। अब तेरे को ये बताना बस कौन सी स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी रिएक्शन हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती। इसमें हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोजन एटम, और इसमें पोटेशियम एटम है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, ये, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और तेरे पास सिनेरियो कुछ आ जाएगा, KCl प्लस H2 गैस लिबरेटेड हो सकती है ना, इसमें KCl और H2 गैस बन सकती है। क्यों, इसमें क्या हो गया, H2 यहाँ पर +1 में था, 0 में आ गया, तो यहाँ पर ये अपना रिएक्शन करवा सकती है, अपना ऑक्सीडेशन करवा सकता है। और इसमें मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था F∆I, तो इसके लिए कौन सा ऑर्डर है, ये कौन सा ऑर्डर था, ये आपके रिड्यूसिंग ऑर्डर था, ठीक है। इसके लिए आपको कौन सा ऑर्डर है, ये रिड्यूसिंग ऑर्डर है। ये ऑर्डर किसने करवाया, तुम्हें, मैंने करवाया है। तो इसमें क्या हो जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर या रिड्यूसिंग मेटल, ठीक है, रिड्यूसिंग का ऑर्डर है, ठीक है, रिड्यूसिंग यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन अपचयन किसका होता है, वह ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग के लिए फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। इसमें मैं देख क्या बना रहा हूँ, इसमें तेरे को विक्रिया दी गई है, I2 0 से किस में जा रहा है, I2 जा रहा है रिड्यूसिंग के लिए, I2 +2 में जा रहा है, रिड्यूसिंग कर रहा है I2, ठीक है। और यहाँ पर ये बन रहा है 0 से Br+2 2Br या Br+2Br में, तो इस प्रकार देख तू ये रिएक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती। I2 कौन सा है, I2 देख रिड्यूसिंग एजेंट में ऊपर आता है या पीछे आता है, रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे लास्ट का, मतलब इसका ऑक्सीडेशन बहुत अच्छा होगा, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, तो ये रिएक्शन हो सकती है। लेकिन अब की बार मैं क्या कर दूं, अब इसकी बार मैं इसका रिड्यूसिंग करा दूं, I2 या +2 यहाँ पर आ गया I2 में 2I, ठीक है, 2I मान लेता हूँ इसको, 2I I2 में आ गया, और Br अब की बार किस में आ गया, Br पॉजिटिव आ गया, Br+2 Br में, ये प्लस से 2 से 0 में गया है, और ये कहां से गया है, ये +2 से 0 में गया है, और यहाँ 0 से 2 में जाएगा, 0 से +2 में जाएगा। तो अब देख तू अब की बार क्या कर रहा है, इसमें ये अपना क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है, बोला Br मेरा तो रिड्यूसिंग हो जाएगा, मेरा क्या हो रहा है Br, बोला मेरा क्या हो रहा है, इसमें मेरा क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा होता है, पहले I वाला का होता है, और इसमें
अब देख तेरे को ऑक्सीडेशन वाला करना है। इसमें क्या मतलब तेरे को ये करना है कि ऑक्सीडेशन तो करवाना है बीआर का, रिडक्शन करवाना है यार, ठीक है। अब अगर रिडक्शन पहले इसका हो जाता है ना बीआर का, तो बीआर का रिडक्शन करवाने के लिए मेरे को 2br लेकर Br2 में जाना पड़ेगा, तभी इसका रिडक्शन होगा। 2br पहले वाली रिएक्शन सही थी। और इसमें क्या जाना पड़ेगा, I2 में है ना, I2 के लिए मेरे को क्या करवाना पड़ेगा, I2 से I में जाना पड़ेगा, ठीक है। I2 से I में जाना पड़ेगा। अब की बात देखिए रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब Br2 है, यहाँ पर 2 से +2 से 0 में गया, तो ये अपना क्या बता रहा है, +2 से 0 में गया, तो ये अपना रिडक्शन बता रहा है। तो रिडक्शन बता रहा है, तो रिडक्शन एजेंट बता रहा है और ऑक्सीडेशन एजेंट अलग अलग बता रहे हैं, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और इसका नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद देख लूं एक अलग वाला आता है। इसके बाद स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बाद आता है अपनी लास्ट ECS की एप्लीकेशन। इसके बाद कुछ एप्लीकेशन और बचती है, लेकिन आज की 5 एप्लीकेशन ये आपके लेक्चर की लास्ट एप्लीकेशन है। इसमें देखिए अपन क्या बताने वाले हैं, इसके बाद में बताने वाले हैं लिबरेशन ऑफ H2 फ्रॉम एसिड बाय मेटल, लिबरेशन ऑफ H2 फ्रॉम एसिड बाय मेटल, यानी एसिड का क्या हो जाता है, मेटल के द्वारा क्या हो जाता है, लिबरेशन ऑफ H2 फ्रॉम एसिड बाय मेटल, यानी लिबरेशन हो जाता है H2 का मेटल के द्वारा। तो मेटल के द्वारा हो जाता है, तो देख लिबरेशन तेरे को करवाना, तो तू क्या करेगा, लिबरेशन करवाना तो ये करेगा, तो इसमें HCl, ठीक है, मेटल है, NCl बन जाएगा और H2 गैस मुक्त हो जाएगी। इसमें क्या करने वाला है, एसिड लेने पर H2 का निक्षेपण प्राप्त हो जाता है, ये H2 गैस है, ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में आ गया। अब इसमें देख दूसरी बात है, अब इसमें देख H2 इसमें क्या मान लिया, इसके ऊपर वाले और नीचे वाले, पोटेशियम, लिथियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इनके लिए तो क्या हो जाएगा, H2 लिबरेटेड हो जाएगी। H2 क्या होगी, लिबरेटेड होगी ना, यानी H2 गैस मुक्त होगी लिबरेटेड, ठीक है। और हाइड्रोजन से जो नीचे आते हैं, जैसे आपके कॉपर, सोना, Ag, चांदी, सोना, तो ये जो नीचे आते हैं ना, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिबरेटेड हो जाएगी। और ये जो नीचे वाले हैं ना, इनके लिए क्या हो जाएगा, ये तो स्टैंडर्ड है, St मान देता हूं, इनसे नीचे वाले का H2 नॉट लिबरेटेड। अब के बाद ये अभिक्रिया नहीं होगी, कहना यही चाहता है कि अब के बाद अगर मैं ये ले लूं, जैसे आपके M+, इसमें ले लूं मैं Ag+ ले लूं, HCl है, अब के बाद Ag+ HBr, तो अब की बार बता दूं, ये मेटल तेरे पास Hg है, ये इससे ऊपर आती है इससे ऊपर, तो ये H2 को इतनी ताकत है क्या कि ये H2 को ये करवाते, H2 गैस में बदलते, कभी भी नहीं बदल सकती, इसको लिबरेटेड नहीं करवा सकती AgBr, ठीक है। ये इस प्रकार से क्या नहीं होगी, H2 कभी भी गैस में नहीं जाएगी, ठीक है, समझ गए कहने का। तो इस प्रकार से ये होती है आपकी रिएक्शन, ये होती है आपकी ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल में कुछ एक पॉइंट और आएंगे, G वाला आएगा, नेल्सन इक्वेशन आएगी, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करते हुए इसी प्रकार से बहुत अच्छा लेक्चर समझ में आएगा दोस्तों, आना भी चाहिए, ठीक है। डायलॉग बाद में बता देंगे, पहले ये आप सीखे, और आपको बहुत ज्यादा जरूरी है सीखना। जब आप BSc में जाओगे, MSc भी करोगे, तो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आएगा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है उसको MSc का, और MSc में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वरना दिक्कत आएगी अगर यहाँ से कमजोर रहेगी तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। भाई साहब बता देता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में डिटेल से चीजें यही है, लेकिन डिटेल है, उनमें डिटेल रखनी पड़ती है, मतलब वैसे लिखना पड़ता है कि ECS आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ गई, यानी तो अपने तो एक एप्लीकेशन से
काम चल जाता है। लेकिन वहां पर क्या करना पड़ता है, इन चीजों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जिसको एक्सप्लेन करना आता है वो एमएससी कर सकता है। रिप्रेजेंटेड कर दिया मैंने, इसको समीकरण के द्वारा दर्शा दिया, बस उनको बड़ा करके दर्शाया गया है। आपने बड़ा आंसर इक्वेशन डायरेक्ट पढ़ ली, वहां पर उसको सरल करके प्रत्येक के लिए एक क्वेश्चन डाल दें, उसमें वो करना पड़ता है। उसी प्रकार से अपना वो दे देता है। ईसीएस डायरेक्ट टॉपिक आ जाता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसलिए आपको क्या है, और उसमें एक अलग और चलती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये करें आप, फिर आप बताइए एमएससी वाले लेक्चर लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे। फिर एमएससी वाले लेना है तो कमेंट बॉक्स में डालें, एमएससी वाले लेक्चर ले आएंगे, ठीक है। इसलिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें जितना उसके, ठीक है। और ये आपके कॉलेज के लिए भी आपके तैयार हो रहा है, ठीक है। जैसे फाइनल ईयर में ये टॉपिक अभी से फाइनल की, और जो एमएससी प्री है वो लगभग टॉपिक उसमें डायरेक्ट पूछे गए हैं और उसने बढ़ा चढ़ा के प्री में डाल दिया गया है, ठीक है गाइस। ओके गाइस, बाय।